हाय फ्रेंड्स, मैं सिल्वकरण अम्बेडकर स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्लावरिंग क्लासेस पर, जहां हम आप लोगों को CSIR UGC नेट TGT PGT आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। मैं आप लोगों को फिर दूसरा वीडियो लेकर के आया हूं। फ्लावरिंग यानी एक फ्लावर धीरे धीरे फ्रूट कैसे बन जाता है, या वही फ्लावर धीरे धीरे सीड कैसे बन जाता है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। फ्लावर से सीड कैसे बन जाता है इसकी चर्चा हम कर चुके थे, इसको हम बता चुके थे। नहीं देखें तो पिछला वीडियो पर देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बताने वाला हूं कि वही फ्लावर धीरे धीरे फ्रूट में कैसे बदल जाता है। तो मेरे पास फिर एक फ्लावर है। फ्लावर में देखेंगे तो फ्लावर का स्ट्रक्चर है मेरे पास, जिसमें एक पेडिसिल है, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम थैलमस कहते हैं, और उसी पर कैलिक्स एक ऑर्गन प्रेजेंट है, उस पर फिर कोरोला प्रेजेंट है। कोरोला के अंदर मेल पार्ट है जिसे हम एंड्रोसियम कहते हैं, फीमेल पार्ट है जिसको हम गाइनोसियम कहते हैं। गाइनोसियम को हम पिस्टिल या कार्पल के भी नाम से जानते हैं, और एंड्रोसियम को हम स्टेमन के नाम से जानते हैं। जो स्टेमन होता है थोड़ा लॉन्ग होता है। इसमें स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एक पॉइंट पर होता है, टिप पर होता है ऊपर, उसको हम एंथर कहते हैं, और एक स्टाक से द्वारा यहाँ थैलमस तक प्रेजेंट होता है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। यानी स्टेमन में दो पार्ट होते हैं, एक एंथर होता है और एक फिलामेंट होता है। एंथर का काम है पॉलिन छोड़ना, क्योंकि वो मेल पार्ट है, वो पॉलिन छोड़ेगा। जब पॉलिन छोड़ता है, बहुत सारे फ्लावर जब फ्लावरिंग कर जाते हैं तो उसमें देखेंगे तो टच करेंगे फ्लावर को तो येलो येलो कलर का पाउडर दिखाई देता है। जो येलो येलो कलर का पाउडर दिखाई देता है पॉलिन ग्रेन होता है, परागकण होता है। उस परागकण को जब एक करके देखेंगे तो ऐसे इतना बड़ा दिखाई देगा। उसके अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वो एक न्यूक्लियस धीरे धीरे दो न्यूक्लियस में चेंज हो जाता है, उसके अंदर दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, और वो दोनों न्यूक्लियस उड़ करके स्टिग्मा पर चले जाते हैं। जब स्टिग्मा मतलब गाइनोसियम या गाइनोसियम के एकदम टिप पर चले जाते हैं, उड़ करके यहाँ से पॉलिन उड़ा और यहाँ तक चला आया, फिर यहाँ पहुंचा तो उसका जो एक न्यूक्लियस था वो ट्यूब बना लिया था, वेजिटेटिव ट्यूब बना लेता है, और जब वेजिटेटिव ट्यूब बना करके ओवरी तक चला जाता है, और उसी के पीछे पीछे दूसरा न्यूक्लियस उसी के अंदर चला आता है। जब रास्ते में वो आता है, रास्ते में जैसे वो वाला न्यूक्लियस रास्ते में पहुंचा था तो वहाँ माइटोटिक डिवीजन कर करके दो न्यूक्लियस बना लिया था। दो न्यूक्लियस आकर के एक ओव्यूल से फ्यूज हो गया था, ओव्यूल से फर्टिलाइज हो गया था, ओव्यूल से फर्टिलाइज ओव्यूल में एक चला गया था एंडोस्पर्म के पास जो जाकर करके सीड बना लेता था, और एक चला आया था एग के पास। जो एग के पास आया था वो फ्रूट फॉर्मेशन करता है। जब एग आया था, जिस समय फर्टिलाइजेशन हो जाते हैं, जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसका क्या होता है कि और भी जो पार्ट है सब फाल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, पतझड़ हो जाता है, एक प्रकार के सारी पत्तियां गिर जाती है मुरझा करके। जब ओवरी में न्यूक्लियस चला आता है फर्टिलाइजेशन हो जाता है। जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो इसके और भी सारे ऑर्गन जो है फालिंग हो जाते हैं, गिर जाते हैं, मतलब मुरझा जाते हैं। कोरोला भी मुरझा जाता है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम कितने वाले पार्ट सब मुरझा जाते हैं, यानी ये वाले सब पार्ट आपस में मुरझा जाते हैं। और मुरझाने के बाद सिर्फ बचता है अपने पास ओव्यूल, सिर्फ बचता है। और ये जो ओव्यूल बचता है ये सब मुरझा जाता है, सिर्फ ओव्यूल बचता है। ओव्यूल धीरे धीरे मैच्योर फ्रूट बन जाता है, और इसका ओव्यूल जो होता है वो आगे चल करके सीड बन जाता है। ओव्यूल सीड बन जाता है, और जो ओवरी बचती है ये ओवरी फ्रूट बन जाता है। ये बड़ा होता है तो फ्रूट बन जाता है। जैसे कोई मैंगो है, मान लेते हैं ये एक मैंगो है, मैंगो का सीन है, इसी में जो ओवरी था वो सीड बन गया, ये सीड बन जाता है। और ये वाला जो था ये आपका ओवरी था, और ये फ्रूट बन जाता है। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके पूरे ऑर्गन गिर जाते हैं, लेकिन कैलिक्स नहीं गिरता है। उसका कैलिक्स उसके फ्रूट के साथ रहता है। जैसे एक टमाटर है, टोमेटो का पूरे कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम गिर तो जाते हैं, लेकिन उसका कैलिक्स उसके साथ रहता है। यानी टमाटर का स्ट्रक्चर में इस प्रकार के आपको संरचना देखने को मिलेगी। तो ये कैलिक्स था। हमने एक प्लांट का नाम बताया, अब आप एक प्लांट का नाम बताओ जिसका कैलिक्स फ्रूट के साथ प्रेजेंट हो, नहीं गिरता है। धन्यवाद।